नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम। मैं हूं पिनाज और लगातार हमारी कोशिश होती है इस्लाम के इर्द गिर्द जो सवाल उठते हैं, विवाद उठते हैं, जो भी विरोधाभासी बयान मौलाना मौलवियों की तरफ से आते हैं, कन्फ्यूजन जो क्रिएट होता है, उसे दूर करने की कोशिश होती है। इस्लाम के स्कॉलर्स के सामने हम वो सवाल, वो तमाम विवाद रखते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि कुरान और हदीसें क्या कहती हैं। और ऐसे में आज हमारे साथ तारिक फतेह साहब जुड़े हैं, इस्लाम के जानकार हैं, मशहूर लेखक हैं, और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी जी जुड़े हैं, इस्लाम के जानकार हैं। आप दोनों का स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं, कम से कम हिंदुस्तान में तो उस मुद्दे पर आए दिन बवाल होता है। वो मुद्दा है मुसलमानों को मुगलों से इतना प्यार क्यों है, मुसलमान औरंगजेब को इतना पसंद क्यों करते हैं, मुसलमानों को जिन मुगलों ने उनके मुल्क को आक्रमण किया, तहस नहस किया, लूटा, उनकी शान में कसीदे क्यों पढ़ते हैं। रशीदी साहब, पहले आपसे, फिर तारिक फतेह साहब के पास यही सवाल लेके जाऊंगी। देखिए, एक चीज़ जहन में रख लीजिए कि कोई भी बादशाह रहा हो मुसलमान, खुलफाए राशिदीन के बाद में कोई भी बादशाह रहा हो मुसलमान उसको अपना आइडियल नहीं मानता। ये एक बात जहन में रख लीजिए। रही बात ये कि मुसलमान बादशाहों से इतना लगाव क्यों है, लगाव नहीं है हमें, बिल्कुल लगाव नहीं है। हम जिस देश में रहते हैं उस देश के हर आदमी से हमें लगाव है। और जहाँ तक आप मुग़लों की बात करते हैं, मैं एक सवाल बार बार पूछता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं बाबर लुटेरे थे, आए और लूट कर चले गए, एक लुटेरे का नाम बताओ जिसने हिंदुस्तान को लूटा और कहीं दूसरी जगह जाकर उसने वो पैसा, वो दौलत लगा दी। कोई ऐसा बादशाह आपको नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान में आए, अपनी सल्तनत को बढ़ाया, 300, 400, 500 साल तक हुकूमत की, और फिर कोई कहीं दफन हो गया, कोई कहीं दफन हो गया। ये जो लड़ाइयाँ थी उस वक्त की, वो इस्लाम के नाम पर नहीं थी, ये समझ लीजिएगा। वो लड़ाइयाँ अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए, अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए, अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए थी। आप औरंगज़ेब का जिक्र करते हैं आप लोग बार बार कि औरंगज़ेब ने मंदिर तोड़वाए। मैं आपको 6वीं सदी में ले जाता हूँ। आप देखिए, वहाँ के हिंदू राजाओं ने भी मंदिर तोड़े हैं, और वो जब तक किसी मंदिर को तोड़कर उसका सामान नहीं लूट लेते थे, अपनी विजय को पूरा नहीं मानते थे। अगर वहाँ पर जो लोग होंगे वो अपनी विजय को पूरा जब ही मानते थे, वो उसको क्रिटिसाइज करेंगे, जाहिर सी बात है वो उसको क्रिटिसाइज करते होंगे। यहाँ पर हम मुगलों की बात कर रहे हैं। तारिक फतेह साहब, रशीदी साहब कह रहे हैं भाई ऐसा कोई मुगल नहीं हुआ जिसने लूटा हिंदुस्तान को, जिसने हिंदुस्तान पे आक्रमण किया। बिल्कुल, मुगल सिर्फ नहीं, उनसे पहले जो आए चोर उचक्के, वहाँ से तैमूर से लेके गजनी से लेके मोहम्मद बिन कासिम, वो तो खैर खुद ही अपनी मौत मर गए और चले गए वापस। जितने भी आए, दे वर ऑल प्लंडरर्स एंड इन्वेडर्स। अगर कोई अपने आप को हिंदुस्तानी समझता है, चाहे वो ढाका बांग्लादेश में रहता हो या लाहौर पाकिस्तान में, और वो ये समझता हो कि जिन्होंने आके हमला हिंदुस्तान पे किया वो उनके भाई हैं सिर्फ इस वजह से कि वो मुसलमान थे, तो ये सबसे बड़ा यानी मेंटल डिल्यूजन है उनका। हर जो इन्वेडर आया उसने सबसे पहले जो कत्लेआम किया वो किया वहाँ के मुसलमानों का, क्योंकि वो एरिया जो था जहाँ से वो आते थे, खैबर वाबर पास से और अफगान काबुल, ये तमाम पहले हिंदू एरिया होते थे, उसके बाद दे वर बुद्धिस्ट एंड देन मुस्लिम, बट द मेन विक्टिम्स ऑफ द मुगल्स वर मुस्लिम। जहाँ तक औरंगजेब की बात है, मैं सीधा बताऊं, ना सिर्फ अपने भाई की गर्दन काट के, अपने बाप के सामने उसकी सिरी ठुड्डी मार के, उसने सैयदना जो दाऊदी बोरा, वो मुसलमान जो मिस्र से भाग के पनाह लेने आए थे हिंदुस्तान में, उनको कत्ल किया। उन्होंने शियाओं को मारा, एंड ही हैड हिज ओन पेक्यूलियर ब्रांड ऑफ इस्लाम, एंड बिकॉज ऑफ हिम, ये जो औरंगजेब के सपोर्टर हैं ये भी नहीं समझते कि बिकॉज ऑफ हिम मुगल डायनेस्टी डाइड। रशीदी साहब, इतना जुल्म किया औरंगजेब से इतनी मोहब्बत क्यों? औरंगजेब के वक्त की किताबें मदरसों में क्यों पढ़ाई जाती हैं? अल्लाह के करीब उन्हें क्यों माना जाता है? क्यों से एक आक्रांता, क्यों से कट्टर मुसलमान के तौर पर नहीं देखा जाता? नहीं, देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। तारिक फतेह साहब मेरी बात को इंडोर्स करेंगे। एक अमरीकी हिस्ट्रीकार है आड्रे टस्की, उन्होंने किताब लिखी है द मैन एंड द मथ।
उसको पढ़ लीजिए आप। मैंने पढ़ी है सर। उन्होंने लिखा नहीं, है कि अमरीकी ये है, मैं ख्याल क्यों पढ़ूंगा? उन्होंने लिखा है कि ये ख्याल, मैं क्यों पढ़ूं अमरीकी को? अरे सुनिए ये ना, सर, ये मेरी अमेरिका बात तो की सुन लीजिए। ऑथर्स क्यों? अच्छा सुन तो लीजिए ना मेरी बात। आप मुसलमान हिस्ट्रीकार को तो मानेंगे नहीं, कम से कम उनको मान लीजिए, समझे? क्यों उनको तो मानूंगा? उन्होंने अमेरिका कहाँ एक से आ गया किताब बीच लिखी है, उसमें उन्होंने लिखा है कि ये ख्याल, सुनिए, कि ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि औरंगज़ेब ने मंदिरों को इसलिए तोड़ा कि वो हिंदुओं से नफरत करता था। ये ख्याल बिल्कुल गलत उन्होंने लिखा है। और ये कौन है? ये न्यूयॉर्क की एक यूनिवर्सिटी में जनूबी एशिया की तारीख़ पढ़ाती हैं, हिस्ट्री पढ़ाती हैं। आगे उन्होंने लिखा है कि ये जो औरंगज़ेब की छवि बनी है, ये उस वक्त के अंग्रेज़ मौर्रिखों ने, हिस्ट्रीकारों ने बनाई है, जो अंग्रेजों रशीदी साहब, ऐसे कितने हिस्टोरियन मिल जाएंगे जो औरंगजेब को एक आक्रांता, एक क्रूर शासक के तौर पे बताते हैं, हिंदू पर जुल्म और सितम ढाने वाला बताते हैं। आप सिलेक्टिवली एक अमेरिकी को पढ़ेंगे या जो बाकी हिस्टोरियन आपने बोलना शुरू कर दिया जब वो नहीं, जब बात बताने की आया आपने बोलना शुरू कर। सुनिए जो मैं बताना चाहता हूँ, मतलब आप ही बोलते हैं, ये पूरा मंच दे दूं आपको कि ये एक उस वक्त आक्रांता के जिसने हिंदुस्तान को लूटा, हिंदुस्तान को तहस नहस किया, उसकी महिमा मंडन करने के लिए प्लेटफॉर्म दूं आपको? आप ये और एक अमेरिकन की बात सुने हम यहाँ, हमारे लोग मर गए क्या हिंदुस्तान के? मैं कौन सी नहीं, मैंने कौन सी महिमा मंडन कर दी? नहीं, मैंने कौन सी महिमा मंडन कर दी? आप कहते हैं औरंगजेब गलत है और खराब है, नबी मान लिया। आप कह रहे हैं कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था, आप ये मान रहे हैं? मुसलमानों को औरंगजेब की तारीफ में कसीदे नहीं पढ़ने चाहिए, आप ये मान रहे हैं? नहीं, मैं पूछ रही हूँ, आप नहीं, मैं तो नहीं मान, सुनिए, मैं तो उसको क्रूर शासक नहीं मानता। नहीं मानते तो क्या मानते? क्योंकि मैंने असल हिस्ट्री पढ़ी है। अच्छा, असल हिस्ट्री पढ़ी है, बाकी हम सब लोग जो पढ़ते हैं वो गलत हिस्ट्री पढ़ते हैं। क्रूर शासक मानते हैं वो मानते रहे। अच्छा, हिंदुस्तान को आके लूट जाए कोई, आपके मुल्क को आके लूटे कोई, आपके मुल्क में तोड़फोड़ मचाए कोई, आपके मुल्क के आवाम को कुचले कोई, तो वो क्रूर शासक नहीं है। कौन है ये हिंदुस्तान? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एक सेकंड, कौन सा बादशाह मुसलमान लूटकर कहाँ लेके गया? सुनिए, कहाँ लेके गया? मेरा सवाल तो सुन लीजिए। और बुलाता मैंने पहले भी कहा था, भी कह रहा हूं, अपने लोगों को बुलाता रहा, अपने लोगों को बुलाता रहा, उनकी अय्याशी कराता रहा, अपने तमाम चीजों में लगाता रहा, हिंदुओं पर तो जजिया लगा दिया। खैर, मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही हूँ सर, मैं पूछ रही हूँ कि एक मुल्क को जिसने लूटा, जिसे आप अपना मुल्क मानते हैं, उसके आक्रांता से इतनी मोहब्बत क्यों? मैं हिंदू मुस्लिम करने नहीं बैठी हूँ। तारिक साहब, मेरी एक बात सुनिए जी। मोहब्बत नहीं है, कोई अमेरिकन मोहब्बत नहीं है। मौलाना साहब एक सेकंड, तारिक साहब को भी सुन लें। अमेरिकी ऑथर और उन आंटियों का नहीं चाहिए। एक आई थी, उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जेनोसाइड नहीं किया पाकिस्तान ने। पूरा मैं ट्रैक करूंगा कि इनकी बैकग्राउंड क्या है, कौन सा फौजी पाकिस्तानी उनके साथ घूमता है, ये सारा प्रोपेगेंडा करने के लिए। ये कहां से आती हैं? एक किताब लिखती हैं और जाके बताती हैं कि औरंगजेब ने किसी का नुकसान नहीं किया। आप पूछिए शियाओं से क्या किया उसने, दाऊदी बोहराओं से पूछे क्या किया, सिखों से पूछे कितने गुरु उनके मार दिए, क्या कुछ नहीं उसने किया मुसलमानों के साथ। आप बैठे हुए वहाबी इस्लाम, और जो आज हम जिसको कहते हैं कि जो सलफी इस्लाम सऊदी अरेबिया में आया था, वो उस वक्त लेके आ गया। हाथ काट रहे, कातिल की सजा बादशाह बनना है? भाई का कत्ल करने वालों को सजाए मौत नहीं होनी चाहिए? कैसे भाई की गर्दन काटी और आप कह रहे हैं कि वो नेक आदमी था? कातिल की सजा इस्लाम में क्या है? गर्दन काट देना उसका। वो बादशाह बन गया, ताकत थी तो सब पीछे पीछे। उसने कितने लोगों को मारा, कितने मुसलमानों की गर्दनें उड़ाई, जिंदगी हराम कर दी उसने हिंदुस्तान में। और शिया सिर्फ हिंदुस्तान में पनाह ले सकते थे, उनको पूरी इस्लामिक दुनिया में पनाह नहीं मिलती थी। यहाँ आके हिंदुस्तान में बीच बिचाव करके कहीं बैठ जाते थे कोने में, उनको पकड़ के मारा। मेरा जवाब सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए, अब मेरा जवाब जी मेरा जवाब सुनिए। तारिक साहब गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ कि जितने भी मुसलमान बादशाह हुए हैं पहले या अब हुए हैं, अभी भी जो बादशाह हैं, वो बादशाह अपने खिलाफ किसी की भी आवाज़ को सुनना नहीं चाहते, आज भी नहीं सुनना चाहते। जो भी उनके खिलाफ बोलता है उसको जेल में डाल देते हैं, उसको मरवा देते हैं। ठीक, तो इसका इस्लाम से क्या लेना देना नहीं हो सकते ना, या इसका मुसलमान से क्या लेना? मैं वही तो पूछ रही हूँ कि एक मिनट रशीदी साहब, जब औरंगजेब को क्रिटिसाइज किया जाता है, औरंगजेब के खिलाफ कोई बयान आता है या कुछ भी इस तरह की बात आती है, तो तमाम मुसलमानों को लगता है न जाने किसके खिलाफ कुछ गलत कह दिया।
औरंगजेब जो एक आक्रांता था, मुगल जो आक्रांता थे, कौन से उनको मुसलमानों को आक्रांता लगता है? नहीं, कई बार स्टेटमेंट आते हैं सर, मैं वही कह रही हूँ। अगर आप कह रहे हैं तो मैं आपकी बात पे भी, अगर आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं है प्यार, आप औरंगजेब की इज्जत नहीं करते, आप औरंगजेब को पसंद नहीं करते, आप औरंगजेब से प्यार नहीं करते, आप कह दीजिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चादर चढ़ाते हैं, उनकी कब्रों पे जाते हैं, उन पे चादर चढ़ाते हैं फूलों की। नहीं, आप मुझे एक कातिल के पास जाके। फिनाज, तारिक साहब सुनिए। फिनाज मोहतरमा, आप मुझे ये बताइए, हिस्ट्री में किसी को पढ़ना और ईमानदारी के साथ उस हिस्ट्री को बयान करना, क्या इसे मोहब्बत कहते हैं? सर मैंने आपसे क्या कहा? आपके लिए औरंगजेब क्या है? चलिए मुझे बताइए। आप मुझे, आप एक सच्चे पक्के मुसलमान हैं, आपके लिए, और एक सच्चे हिंदुस्तानी है आपके लिए। मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आपके लिए औरंगजेब क्या है? मुझे समझा दीजिए, हो सकता है मैंने गलत समझा। मैं तो उसको एक क्या है? मैं तो उसको एक मुस्लिम शासक मानता हूँ। नहीं, मुस्लिम शासक के अलावा कैसा शासक था वो? बेहतरीन शासक था, हमारे लिए आइडियल थोड़ा ही औरंगजेब, उसने इंडिया को लूटा, क्या मानते हैं? औरंगजेब, सुनिए मेरी बात सुनिए, हमारे लिए वो आइडियल नहीं है। फिर मैं कहता हूँ इस बात को, एक मुसलमान शासक था, उसने हुकूमत की और चला गया 49 साल हुकूमत करके। सवाल ये है कि आज मुसलमानों को राष्ट्रवाद के ऊपर इस बात के लिए आंका जाता है कि वो मुसलमान शासक की तारीफ करता है, बुराई करता है। अरे भाई एक बात बताइए, अगर मेरे मुल्क पर किसी ने हमला किया, अगर मेरे मुल्क को किसी ने लूटा, अगर मेरे मुल्क पर किसी ने जुल्म ढाए मेरे मुल्क के आवाम पर, तो मेरे लिए तो वो क्रूर है ना सर। मैं उसकी तारीफ कैसे कर सकती हूँ? ये मुल्क मेरा नहीं है क्या? अरे मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपको जितना आपका है उतना मेरा है सर। आप मुझसे ज्यादा अगर इस मुल्क में रहे तो पहले आपका है। नहीं तो मेरा क्यों कह रहे हैं आप? मेरा मतलब हमारा एग्जांपल दिया है सर, एग्जांपल हमारा कहिए ना, मेरा क्यों कह रही हैं? सर मैंने एक एग्जांपल दिया है, हमारा सबका। नहीं एग्जांपल मत दो, नहीं एग्जांपल चलो ठीक है दोबारा आप कहिए हमारा दोबारा रीराइट सर, रीराइट सर, आप हमें जब अलग करके बात करते हो तो ये गलत हो जाता है। से रीराइट कि ये मुल्क में अगर हमारे मुल्क पर कोई, बोलिए, अच्छा हमारे मुल्क पर पाकिस्तान हमला करता है तो पाकिस्तान गलत लगता है ना सबको? लगता है कि नहीं लगता है? पाकिस्तान गलत लगता है कि नहीं लगता है? सुनिए बात, एक मिनट मेरी सुन लीजिए ना, आपने मेरी सुनी, मैंने अपने आप को तुरंत करेक्ट किया। मेरी बात सुनिए ना एक मिनट, अब मेरी सुन लीजिए एक मिनट के लिए। मैंने आपकी पूरी सुनी और आपने आपको करेक्ट किया, आपका पूरा सम्मान करते हुए। पाकिस्तान हमारे मुल्क पर, आपके मेरे मुल्क पर हमला करता है, आतंकी भेजता है। पाकिस्तान को हम बुरा कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बुरा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? पाकिस्तान हमारा दुश्मन है कि नहीं है? बिल्कुल बुरा मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं ना। ऐसे ही अगर मुगल शासकों ने हमारे, आपके, मेरे प्यारे हिंदुस्तान पर हमला किया, उसे लूटा, उसके बाशिंदों पर अगर उसने जुल्म और सितम किए, तो उसे क्रूर क्यों नहीं माने? अब मेरा जवाब सुन लीजिए। हाँ, बिल्कुल दीजिए। देखिए दो चीजें हैं, एक तो है जो हम मौजूदा हाल में देख रहे हैं अपनी आंखों से, एक है जो हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, तारीख की किताबों से हमने पढ़ा है। उन दोनों को बराबर कैसे कर सकते हैं आप? हमने तो नहीं देखा। आप औरंगजेब को आजकल देख रहे हैं क्या? कहां मिलता है औरंगजेब? ना तारीख में हमें कहीं पढ़ने को इस तरह का मिला। औरंगजेब कहीं दिख रहा है? क्या बात मिल रहा है क्या कहीं? मैं तो पढ़ रहा हूं औरंगजेब को। मैंने एक कातिल को, आप मेरी बात ही पूरी होने गर्दन काट दी, दारा शीखो कहां चला गया? मैं ये कह रहा हूं, आसमान से उतरा था। आप मानिए गर्दन काट दी। अरे तारीख भाई, बना दो। तारिक भाई, सर इस्लाम में कातिल की सजा मौत है। वो बना दिया उसे। अरे मैं बता रहा हूँ ना, सुन तो लीजिए ना। औरंगजेब ने हिंदुस्तान पर हमला किया था कि नहीं किया था? उनकी सल्तनत की लड़ाई हिंदुस्तान थी। आपका भी मुल्क है, मेरा भी मुल्क है। औरंगजेब ने हिंदुस्तान पर हमला किया था कि नहीं किया था? अब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बाबर ने हमला किया, अगर आपके समझ में ना आया हो फिर दोबारा कह देता हूं। ढाए थे कि नहीं ढाए थे? जितने भी, अब मेरा जवाब सुनोगे कि नहीं सुनोगे ये तो बता दो। जवाब अगर सुनना है तो सुन लीजिए। जी बताइए। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जितने भी मुस्लिम शासक या हिंदू शासक हुए हैं, तमाम ने कब्जा करने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एक हिंदू शासक मुझे बताइए जिसने अपने वक्त में लड़ाई ना लड़ी हो, जिसने मंदिरों को ना तोड़ा हो, चीन से तो नहीं आया, दूसरों पर कोई हिंदू चीन से आया, कोई हिंदू ईरान से आया। सुनिए भाई तो है हिंदुस्तान, यहाँ तो हिंदू सब है होगा उसमें। ना। अरे हेलो तारिक भाई मुझे आप बताइए, अगर वो चीन से आया, सुनिए, अगर वो अरे सुनिए ना, अरे मेरी तो सुन लीजिए चाचा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर अरब से कोई आ गया तो वो तो दुश्मन हो गया, और चीन से अगर आ गया
तो वो दुश्मन नहीं हुआ। तब भी दुश्मन- हिंदुस्तान में जो शासक क्यों जुल्म नहीं कर हुआ? रहा है अरे वो मैं आपकी कह रहा हूं नजर में दुश्मन बुरा है। नहीं है। ना चीन वाला आज- भी दुश्मन है। नहीं इसलिए आज तो जो कुछ मुसलमान देश इंडिया में एक सवाल मेरा सुन भाई लीजिए, चीन, ओके, एक सवाल सुनिए। आज जो बीजेपी और आरएसएस मुसलमानों के और हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैला अरे रही सर, है, मैं उसको एक आप मिनट अच्छा मुगल समझते हैं, तक बुरा रहे। समझते हैं? जब बीजेपी और आरएसएस वाले शो में शामिल होंगे तो बिल्कुल आप उनको जितना गाली देना है, जो कहना है, बुरा भला अच्छा बुरा आरोप लगाने लगाइएगा। जो यही तो है सल्तनत। अरे भाई नहीं, यही जो तो पार्टी सल्तनत है। मौजूद नहीं उसके बारे में यही- एक मिनट सुनिए ना। यही तो वो मैं बादशाह आपसे क्या करते कह थे। रही हूँ, मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आपके घर में यही वो आपस में बादशाह एक मिनट करते थे। सुनिए हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है मैडम- कि लड़ाई, एक मिनट मेरी बात सुनिए, आप ही की बात से काटूंगी। हिंदुस्तान में आपस में लड़ाई नहीं होती, ऐसा नहीं है। दिल्ली सुनाइए। पंजाब से लड़ता है, पंजाब हरियाणा से लड़ता है, पानी छोड़ दिया, कर्नाटक तमिलनाडु सब आपस में कई बार खींचातान होती है कि नहीं होती है? रिसोर्सेज को लेकर होती है, नौकरियों को लेकर हो सकती है, पावर को लेकर हो सकती है, वाह, बजट वाह। को लेकर हो सकती है। वाह, सुनिए एक वाह, वाह, मिनट, वाह, दाद पहले देनी पूरी पड़ेगी। बात सुनिए, एक दाद मिनट, देनी पड़ेगी एक आपको। मिनट सुनिए। नहीं, दाद लेकिन देनी कोई पड़ेगी। बाहर से आकर हिंदुस्तान पर कैसे अगर हमला जलेबी बना करेगा रही तो हैं सब आप? एक साथ खड़े होते हैं कि नहीं होते हैं? आपसी खींचतान, अपने नहीं मुल्क खड़े। के अंदर की खींचतान देखिए, और सुनिए बाहर मेरी की बात। खींचतान, जिस वक्त- किसी विदेशी का आक्रमण, किसी विदेशी ने नहीं, मेरी धरती पर कदम रखा, क्या ये दोनों एक बात है? मोहतरमा आपस में उस वक्त अगर जानकारी रियासतें ले आपस लीजिए, में अगर लड़ जानकारी रही नहीं है, थी, वो सुनिए। एक मुल्क की रियासतें मैं आपस देता में हूं। लड़ रही थी ताकत के लिए, समझ में आता है। एक कोई दूसरे मुल्क से उठकर चला आए और एक हमारे मुल्क पर हमला करे तो उसकी इज्जत कैसे करें साहब? ठीक है, मैं मान सकती हूँ कि वो ताकतवर अब था, उसकी सुनिए। तारीफ कर सकती हूँ अब कि सुनिए, ताकतवर ज्ञान की था। बात सुनिए। अब मेरी बात सुनिए, ज्ञान की बात सुनिए, मैं ज्ञान की बात हाँ। बताता हूँ आपको। हम तो अज्ञानी जिस हैं वक्त सर, आप ये बता मुस्लिम दीजिए। बादशाह थे उस वक्त में हदबंदी ने नहीं, मैं आपको अज्ञानी नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं ज्ञान की बात बता रहा हूं। मैंने आपको अज्ञानी नहीं कहा, आप अदरवाइज मत लीजिए इसको। सुनिए, जिस वक्त ये मुस्लिम शासक थे उस वक्त में हमारे मुल्क की कोई हदबंदी नहीं थी। हमारा मुल्क था अफगानिस्तान तक, और उन्होंने कहां जाके जंगलों में पूरा लड़ाइयां हिमालय लड़ी हैं, हमारा- किस बादशाहों से लड़ाइयां लड़ी हैं, और लड़के हिंदुस्तान को जो है कहां तक फैलाया है, वो एक तारीख का हिस्सा है। आज हमारे मुल्क कैसे की फैलाया? हदबंदी वो है, तो था ही हिंदुस्तान फलां जगह से फलां जगह तक है। अरे तारीख भाई सुन लीजिए, अच्छा, वो मैं अखंड आपको भी भारत सुनूंगा। को इन्वॉल्व कर रहे हैं, आप क्या आज कर रहे हैं? मुझे हिंदुस्तान समझ की नहीं आ रही हदबंदी आपकी है। बात। मेरी सुनिए। हिस्ट्री कमजोर हो सर, सकती है। तारिक बमियान फतेह साहब का तो स्टैचू- काम ही हिस्ट्री को लिखना पढ़ना है। तारिक साहब, मेरा- ये जो मेरी हिस्ट्री बात मुझे पढ़ाने सुनिए, की ये कोशिश कर बमियान- रहे हैं, नहीं, क्या नहीं, ये नहीं, सही है? मैंने तो ये देखिए मेरी बात बमियान अब मैं पूरी बात कर लूं अपनी। मेरी बात पूरी नहीं हुई, बीच में आपने फिर तारिक साहब का नाम ले लिया। जाके तारिक साहब। तोड़े किसने? तारिक साहब क्या कह रहे देखिए हैं? मेरी बात सुनिए, मैं ये देखिए, मैं एक सीधी बात कह रहा हूं कि जब तक एक फंडामेंटल प्रिंसिपल नहीं आप मानेंगे कि जब एक घराना होता है और दो भाइयों का, भाई बहन का, भाभी का, सास का, बहू का झगड़ा होता है, दैट इज एन इंटरनल मैटर विद इन द फैमिली। उसके अंदर किसी और को बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन उस एग्जाम्पल को यूज करके किसी और के घर पे जाके और कब्जा कर औरंगजेब में बोलने मेरे- का हक है। अरे भैया मेरी बात सुने आप, औरंगजेब अरे वो ने भी उनका अपनी इंटरनल बहन मामला को- था, वो भी उनका भैया, इंटरनल मामला इंटरनल नहीं था। भाई ने भाई वो को कभी मार भी दिया। आपको इंटरनल- क्या दिक्कत है मेरे इसमें? भाई सुने, मेरे भैया वो लुटेरे इंटरनल थे, था, वो गुंडे सल्तनत की थे, लड़ाई थी। रेप भाई साहब, मेरी वो बात सल्तनत सुनिए, की लड़ाई रेपिस्ट थी। थे। अरे सल्तनत की नहीं लड़ाई थी, इस्लाम की लड़ाई थी। और अरे? उनका पूरा कॉल था कि इस्लाम की नहीं हर थी। हिंदू को आप झूठ मुसलमान बोल रहे हैं। बनाना है। आप अरे क्या झूठ बात बोल कर रहे हैं, रहे हैं इस्लाम की लड़ाई नहीं थी। किसी मुसलमान फिर लड़की, आपने झूठ बोलना शुरू कर शहजादी दिया। ने- तारिक साहब, भाई, अगर अच्छी मुझे बात बोल करोगे दो। मैं उसको ना मानूंगा। टोकें आप। अगर आप झूठ बोलेंगे तो नहीं आप ना मानूंगा। टोके, मुझे एक नहीं, झूठ मुगल बोलने पर नहीं शहजादी मानूंगा मैं। बनाइए। आप मुंह बंद करें सर, बात करने दें। ये मस्जिद नहीं है कोई। आप देखिए कि कोई एक मुगल शहजादी बताइए जिसकी किसी आपकी हिंदू झूठ से बात शादी सुनने के लिए नहीं बैठा हूं मैं। अरे भाई यार, अरे आपकी ज्ञान Please, की बातें सुनी उन्होंने, आप गलत उनकी बात झूठ कर सुन रहे लीजिए, हैं। 2 मिनट सुन मैं लीजिए ना। आपसे एक बात कह रहा हूं, एक मुसलमान नहीं। शहजादी बताइए जिसकी शादी हिंदू मर्द से हुई। औरंगजेब ने अपनी बहन को रेड फोर्ट से अब फेंक जवाब दिया सुनिए। नीचे, एक जवाब मार सुनिए। पूरी दिया बात करने दीजिए, कि पूरी उस- बात करने दीजिए। वो एक हिंदू से शादी अब करना जवाब चाहती थी, सुनिए। कत्ल कर दिया। आप किसने हुक्म दिया था औरंगजेब को इजाजत दी थी कि दारा शिकों को मारे, बहन को मारे, बाप को मारे, बेटे को मारे? उसके बाद खत्म हो गया मुगल डायनेस्टी। खून था उसके मुंह के अब अंदर, मैं उसको जवाब दे- आदत अब पड़ी मेरा थी जवाब सुनिए। लोग मारने की। मेरा जवाब सुनिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। इस्लाम में
न तो औरंगजेब के टाइम में, न बाबर के टाइम में, न उससे पहले, न उससे पहले इस्लाम में कभी भी एक हिंदू लड़की की एक मुसलमान लड़के से या एक मुसलमान लड़की की हिंदू लड़के से शादी हो ही नहीं सकती इस्लाम में। अगर उसने ऐसा कर दिया मुसलमान होने के नाते तो क्या गलत कर दिया भाई उसने? आप उसकी क्या सजा है? रही बात दारुशुको की, सुनिए अब मेरी सुनिए, अब मेरी सुनिए, मैंने आपको सुना है, अब मेरी सुनिए, मैंने आपको सुना है, सुनिए, नहीं सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए भाई साहब, मैंने आपको सुना, मेरी भी सुनिए। दारुशुको का मामला जो था औरंगजेब के साथ में, वो उनका सल्तनत का मामला था। हिस्ट्रीकार लिखते हैं कि अगर किसी वजह से दारुशुको बन जाता, वो सल्तनत चलाने का अहल नहीं था। औरंगजेब ने देखा कि ये जबरदस्ती कर रहा है, झूठ बोल रहे हैं आप, सल्तनत के आड़े आएगा, इस्लाम से उसका कोई लेना देना नहीं था भाई साहब, मैं आपको इस्लाम का उससे कोई लेना देना नहीं था। मौलाना साहब मैं बता रहा हूं और इस्लाम में सुनिए, एक और सुनिए, इस्लाम में, अरे सुन तो लीजिए भाई साहब, उसको सुनिए, मैंने पढ़ा है सब, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैंने सब पढ़ा हुआ है। सुनिए, कत्ल जो उसने किया है, उसका जो इस्लाम में हुक्म है कत्ल का, वो लागू होगा उसके ऊपर। आप क्यों चिल्ला रहे हैं इस पर भाई? कैसे? वो क्यों है? किसने दी दिया? आप गर्दन काट देंगे मेरी फिर। जो इस्लाम में कत्ल की सजा, वो ठीक है, जो इस्लाम में कत्ल की सजा है, इस्लाम में जो कत्ल की सजा है, हिंदुस्तान में वो मुतय्यन है। कानून आ जाएगा। अच्छा चलिए, आप ही तो ला रहे हैं, आप ही तो ला रहे हैं कि औरंगजेब ने इस्लामी हुकूमत की। रशीदी साहब एक बार फिर से तारिक सर, साहब, आपने कहा है कि औरंगजेब ने इस्लामी हुकूमत की है। सुनिए, जनता के बीच में हम फिर से टॉपिक पर वापस आते हैं। तारिक फतेह साहब, आप मुझे कुछ ठोस ऐसे पॉइंट्स बताइए जिनकी नजर में औरंगजेब हो या मुगल हो, उनसे हर मुसलमान को हिंदुस्तान के कम से कम नफरत करनी चाहिए, या उन्हें पसंद नहीं कर, नफरत चलिए बहुत बड़ा वर्ड हो जाता है, उन्हें पसंद नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्होंने मुल्क पर हमला किया, गद्दारी की। बिल्कुल बिल्कुल। और ताकि शायद रशीदी साहब को बातें कन्विंसिंग लगे तो ठीक, नहीं लगे तो अपने तर्क देंगे। ठीक है जी, उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो वैसे ही हैं जो चोर उचक के पहले आए मंगोल्स के जमाने में, या सेंट्रल एशियन से जिन्होंने बर्बादी की, जिन्होंने मोहनजोदारो को तबाह किया। हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है। वो हिंदुस्तान के दुश्मन, भारत के दुश्मन, और भारत के अंदर जो पैसा था जिस पे हर दुनिया के लोगों की नजर थी, वो लूटने आए थे। सब क्यों आए हिंदुस्तान? दूसरी जगहों पे क्यों नहीं गए? क्योंकि दिस वाज अ वेल्थी कंट्री। जिस कहां लेके गए? कहां लेके गए? कहां लेके गए? तबाह कर दिया हिंदुस्तान को, खा पी के ढिकार मार दिया। बताओ, आप समझ रहे हैं? कहां लेके गए वो माल? बीवियां रखते थे, वो माल लूट के कहां लेके गए भाई साहब, वो बता दो ना। मैं बता रहा हूं कहां लेके गए। जब 200 लौंडियां रखनी होंगी तो उनका खर्चा भी उठाना होता है। मौलवी साहब, ये 4 बीवियां नहीं है, ये तो हिंदू राजा भी करते थे। अरे यार, आप हिंदुओं के पीछे, मैंने आपसे क्या कहा कि हिंदुओं को मुगलों से प्यार नहीं है। हिंदुओं की नजर में औरंगजेब एक क्रूर शासक था। आपको इसीलिए पूछ रही हूँ। अरे भाई, या हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, एक हिंदुस्तानी को औरंगजेब एक खराब शासक लगता है। मैं वही पूछ रहा हूँ रशीदी साहब, आपको क्यों नहीं लगता है? ठीक है, एक मिनट, वो लूट के बाहर नहीं ले गए, लेकिन लूट के हिंदुस्तान को बर्बाद किया, उसकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, वहाँ के लोगों पर जुल्म सितम ढाए, तो वो क्या उसका जुल्म नहीं, वो क्या नाकाफी है आपकी नजर में? एक मिनट, तारिक साहब को सुन लीजिए, फिर आपके पास भी पूरा वक्त दूंगी। तारिक साहब को सुन लीजिए, फिर आपके पास भी पूरा वक्त दूंगी रशीदी साहब। चलिए, मैं इनका लॉजिक ये है कि अगर किसी ने आके रेप कर दिया हिंदू लड़की को, तो भाई पैसा लेके कहां गया वो बाहर? उसने तो रेप कर दिया। रेप में क्या होता? कल को वो अपने घर चले गई। 200 लड़कियों का रेप कर दिया, क्या फर्क पड़ता? क्या बोल रहे हैं आप? अरे कितनी लौंडियां थी इनके महल में, कितनी लड़कियों को रेप किया। 2000 लड़कियां तो आपने दमिश्क में जाके बेची, सब की हिंदू लड़कियों को ले जाके दमिश्क में बेची। मैं जवाब दे देता हूं। एक सेकंड, उन्हें पूरी बात बताने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगी। मोहम्मद बिन कासिम से लेके गजनी से लेके सब ने हिंदू लड़कियों को ले जाके दमिश्क और बगदाद में बेचा है, और उनका बदला हम सब पे वाजिब है। हम मुसलमानों पे या हिंदुओं पे, पारसियों पे, सिखों पे, हर एक पे ये लाजिम है कि जो इस धरती में रहता है वो उसका बदला ले कि तुमने ये कैसे किया। हम तुम्हारी फिलॉसफी को रिजेक्ट करते हैं। तुम ना मुसलमान हो, ना तुम हिंदू हो, तुम एक जाहिल हो जिसने हमला किया हिंदुस्तान पे। आई डोंट केयर अगर हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान पे हमला करके यहाँ की बच्चियों को बेचते हो डमास्कस में जाके। चलिए अब्बासियों ने हिंदुओं को ऐसे शासक सिर्फ औरंगजेब ही नहीं,
ऐसे शासक जिन्होंने हिंदुस्तान को लूटा, हिंदुस्तान का दमन किया, हिंदुस्तान के नहीं, तो बाशिंदों का सुल्तान ने क्या दमन किया? किया, आप वो देख लीजिए। ठीक है, वो कहीं गए उस पैसे को लेकर वहीं रहे, अपने मुल्क से दूसरे लोगों को बुलाया, यहाँ पर गलत काम में लिप्त हुए, सब जानते हैं, इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। तो फिर मुसलमान उन्हें क्यों एक अच्छी दृष्टि से देखते हैं, क्यों उन्हें आक्रांता नहीं मानते, क्यों उन्हें क्रूर शासक नहीं मानते, क्यों उन्हें अपने मुल्क के लिए गद्दार और गलत नहीं मानते? मैं 2 बार इसका जवाब दे चुका हूं कि मुसलमान उनसे मोहब्बत नहीं करता। अच्छा, इज्जत लेकिन करता है, हिस्ट्री जो पढ़ी है वो इज्जत हिस्ट्री तो करता है? बताऊंगा आपके सामने। नहीं, आप इज्जत उसको करता है, माने, क्या आप करता है? उसको अच्छा, माने ना मुसलमान माने। औरंगजेब के लिए कैसे सुनिए महसूस मेरी करता बात। है? अच्छा महसूस करता है, उसकी नजर में औरंगजेब एक अच्छी शख्सियत था, बताना क्या- अच्छा नहीं, इंसान नहीं, था, आप- खराब इंसान था, एक गलत इंसान था, क्या था औरंगजेब? मुस्लिम शासक था, ये मुझे समझ में आ गया पहली बार में ही। उसके अलहदा कि वो एक अच्छा शासक था, अच्छा। एक खराब शासक था, एक लुटेरा था, उसने हिंदुस्तान का नुकसान किया, फायदा किया, कैसे देखेंगे? अच्छे कैसे देखेंगे उसे आप? हो गया आपका? जी बिल्कुल। अब मेरा जवाब सुनिए। हिंदुस्तान के मुसलमान को आज 2014 के बाद में ये सवाल हिंदुस्तान के मुसलमान से क्यों किया जा रहा है बार बार? चलिए, करा जा क्या रहा है आप तो उन जवाब दे मुस्लिम दीजिए शासकों ना। को कैसा मानते हैं? आपसे क्यों मैंने कर क्या रहे हैं कहा, आप करा उनसे जा रहा है तो इससे जवाब पहले दे नहीं दीजिए किया? ना, कोई दिक्कत नहीं, नहीं। क्यों कर चलिए। रहे हैं आप ये सवाल मुझसे? अरे भाई, क्योंकि आप लोगों के बयान ये सवाल जो क्यों कर बयान रहे आ हैं? रहे सबसे हैं, पहली कोई बात तो ये देखिए, क्यों कर रहे सुनिए हैं? मौलाना हजरत रशीदी मानी साहब, ने नहीं किया? मैं फिर से दोहराती हूँ। कौन सा बयान? मेरा कौन सा बयान है? मेरा कौन मैं सा आपकी बात नहीं करी, सुनिए एक मिनट मोहतरमा रशीदी सुनिए। साहब, सुन लीजिए। मोहतरमा मेरी बात पूरी होने हिंदुस्तान का दीजिए। तमाम ठीक है, मुसलमान इंटर- हिंदुस्तान से इंटरप्ट उतना ही मत प्यार कीजिए, करता प्लीज। है जितना कोई हिंदू करता होगा, ईसाई करता होगा। फौज में हिंदू भी लड़ता है, मुसलमान भी लड़ता है, देश के तिरंगे की आन बान हाँ, तो शान के मेरी लिए। बात में इंटरप्ट तो मत यहाँ कीजिए, पर मुझे मैं जवाब सवाल उस देने पर नहीं दीजिए। उठा रही हूँ, मैं सवाल उठा रही हूँ कि मुझे जवाब देने औरंगजेब दीजिए। से, औरंगजेब का नाम एक आक्रांता और क्रूर शासक के तौर पर क्यों नहीं लेते? मुगलों को एक आक्रांता क्यों नहीं मानते? क्यों उनके लिए एक सम्मान है, प्यार है? और नहीं है तो कंडम कीजिए, इस गलतफहमी को दूर कीजिए। आप मुझे एक चीज बताइए, जिसको आप कहेंगी मैं उसको गाली क्यों दूंगा भाई? बिल्कुल भी मत दीजिए, ना- पर आप हमारे बताइए, देश दूंगा आपके पर कहने से जिसने गाली? हमला किया उसे तो क्यों दूंगा देंगे ना गाली आपके कहने सर। से? हमारे देश पर जिसने हमला किया उसे तो गलत कहेंगे या नहीं नहीं, कहेंगे? नहीं, आप मुझे बताइए, आपका बड़ा आपके दिल होगा, कहने आपका से- बड़ा दिल होगा सर। हमारे देश आपके पे जिसने हमला कहने से किया मैं किसी भी- हमें तो उससे माफी नहीं दे पाएंगे। आपका बड़ा दिल होगा, मतलब मैं तो पूछ रही हूँ ना, मत मैंने दीजिए आपसे आप। जबरदस्ती मैं नहीं कब कह रहा हूँ उनको माफी दे दीजिए? मैंने कहा कि मैं तो बिल्कुल जबरदस्ती नहीं कर रही, मैं मैंने आपसे कब पूछ कहा रही हूँ आपसे क्या आप कि माफी अपने दे दीजिए? देश पर हमला करने वाले के लिए आपके दिल में क्या है? मैंने आपसे कहा, अरे मैंने आपसे कहा कि आप माफी दे दीजिए उनको, अरे नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपके दिल में क्या है या सर? मैंने कहा कि हिंदुस्तान का मुसलमान प्यार रशीदी करता है साहब, उनसे? तो क्या करता है, यही तो पूछ रही क्यों हूँ इतनी टीआरपी देर से। लेने के लिए इस तरह की बातें करते मैंने हो? कहा ना, अरे टीआरपी छोड़ करते दीजिए, हो इस मैं तरह आपसे की पूछ बातें? रही हूँ क्या करता है, कोई यही अच्छे जवाब। सवाल नहीं है? अच्छा चलिए, कोई अच्छा अच्छे सवाल सवाल पूछ नहीं है? लेती हूँ। क्या अच्छा मतलब सवाल चादर, कोई अच्छा अच्छे चादर सवाल क्यों नहीं है? चढ़ाते हैं उसकी मजार पे? नहीं चादर अच्छा तारिक सवाल साहब पूछ का लीजिए। सवाल आया, अच्छा औरंगजेब सवाल की आया, मजार। पूछ लीजिए, जवाब दे दीजिए। तो उनकी चादर क्यों चढ़ाते हैं उनके औरंगजेब की कमर जो पे? चादर चढ़ाते हैं उनसे पूछे जाके, मैंने तो नहीं चढ़ाई। हिंदुस्तान के सारे मुसलमान तो नहीं चादर चढ़ाते, कुछ लोग हैं जो चादर चढ़ाने वाले हैं, वो चढ़ाते हैं, उनको कैसे मना करोगे आप? रशीदी साहब की नजर में मुगल क्या थे? हिंदू भी है चादर चढ़ाने वालों में। रशीदी साहब की नजर में मुगल क्या थे, औरंगजेब क्या था? किस किस को अच्छा मना इंसान, करोगे आप? खराब इंसान? मुगल हमारे देश पर हमला करने वाले थे, क्या थे मुगल रशीदी साहब की नजर में? चलिए आप अपना ही बता दीजिए, 5 उंगली बराबर नहीं होती, मैं रशीदी साहब को ही जान लेती हूँ। आप मुझे ये बताइए, ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप मेरे शो में इसलिए आए। कि मैं मुसलमान हूँ? नहीं, आप मेरे शो में आए, टॉपिक आपको बताया था पहले से। इसलिए कि मैं मुसलमान हूँ? नहीं, नहीं, शो में इसलिए आए कि आप, मैं तारिक साहब मुसलमान से भी हूँ? किया, वो भी मुसलमान है, उनसे भी किया सर। मैं आपको भगवान का वास्ता देता हूँ, इस तरह की बातें मत किया कीजिए शो में। कोई अच्छी बात पूछिए, उसका जवाब देंगे हम। ये कौन सी बात हुई कि वो अच्छा सर, था, मैं तो ईमानदार चाहती हूँ था, कि नहीं confusion दूर हो। था, आप उसको कैसा मानते हैं, कैसा, चलें, ये कोई बात अच्छा, हुई? इसका जवाब क्रिकेट देने पे में क्या बात दिक्कत अरे है? मैं इसका जवाब देने हिंदुस्तानी में हूँ क्या? भाई। अच्छा ठीक है, चलिए मेरा सवाल गलत है, मेरा सवाल खराब है, हिंदुस्तानी हूँ। मेरी नियत खराब है, आपकी नियत पाक है, तो आप तो जवाब दे दीजिए लेकिन इसका। जो हिस्ट्री में मैंने पढ़ा है मैंने वो कहा मैंने ना, आपको बताया। तो मैंने कहा ना, हिस्ट्री में आपने पढ़ लिया मुगल शासक था। अब आगे की बात पूछ रही हूँ कि आपकी नजर में औरंगजेब एक अच्छा मुगल शासक था कि खराब मुगल शासक था? औरंगजेब मुगल हिंदुस्तान पर हमला करने वाले लोग थे या कौन लोग थे? हिंदुस्तान की भलाई के लिए आए थे, आपके मेरे मुल्क की भलाई के लिए आए थे? मैंने गलत सवाल पूछा, आप तो जवाब दे दीजिए, या नहीं देना आपको तो मना कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं उसका भी सम्मान करूंगी। पूरा हो गया होगा ना? क्रिकेट पे बात करते हैं, चलिए क्रिकेट पे।
चलिए ठीक है, रशीदी साहब इस मुद्दे पर जवाब नहीं देना चाहते। उनकी निजता का, उनकी सोच का पूरा सम्मान है यहाँ पर। वो जो सोचते हैं वो उनकी राय है और उसका हम पूरा सम्मान करते हैं। यहाँ पर कोई ज़बरदस्ती या हमारी कोई इच्छा या एजेंडा नहीं है कि हम कुछ जानें, बल्कि हमारी सिर्फ और सिर्फ इच्छा ये थी कि हम समझने की कोशिश करें कि भाई ऐसी कौन सी खासियतें या ऐसी कौन सी अच्छी बातें औरंगज़ेब या मुगलों में नज़र आती हैं जिसकी वजह से वो उन्हें क्रूर नहीं लगता है, वो उन्हें गलत नहीं लगता है। तारिक साहब, क्या ऐसा तो नहीं है कि हमने आंखों पे पट्टी बांध ली है अपने मुल्क की मोहब्बत में और हमें औरंगजेब की अच्छाइयां नजर ना आती हूं? मैं बहुत ओपन होकर समझना चाहती हूँ। तो मैं आपको, मेरे पर्सनल इसमें इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो ये हैरान था कि दिल्ली की सबसे नुमाया सड़क का नाम नेहरू जी के जमाने से औरंगजेब रोड कैसे पड़ा। आपको अगर याद ना हो, मैंने जाके काला पेंट और ब्रश लेके जहां जहां औरंगजेब लिखा हुआ था रोड पे, मैंने नीचे उसके लिखा मुर्दाबाद। फिर एक आपके एमपी थे दिल्ली के, उन्होंने कहा कि भाई इसको क्या 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 कर रहे हैं। मैंने कहा देखें, मेरे साथ दो नौजवान हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं दिल्ली के, हम औरंगजेब को हिंदुस्तान का दुश्मन समझते हैं और दिल्ली की सबसे बड़ी शाहराह पे उसका नाम देख के मुझे सख्त तैश आता है कि इतना बेवकूफ आप लोगों को बनाया कि आपने असल सड़क, मैं उस सड़क का नाम रखना चाह रहा था, मैंने प्रपोज किया कि इसका दारा शिकोह नाम रखिए। उन्होंने, खैर वो एमपी ने दिल्ली के हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने मोशन पास किया और उस सड़क का नाम आज आपके जो प्रेसिडेंट थे तमिलनाडु से, डॉक्टर अब्दुल सलाम, उनके नाम पे उस सड़क का नाम हुआ। मैं इसमें शिद्दत से बिलीव करता हूँ कि ये मुसलमानों का फर्ज है कि जो लोग हम में नेक थे, मौलाना हसरत मोहानी जैसे थे, आपके जमीयत उलमा हिंद के लोग थे जिन्होंने आज़ादी के अंदर जंग लड़ी, उनकी हम तारीफ करें। और जो लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि गज़वा हिंद की जो थीम है वो कभी नहीं चलेगी। हिंदुस्तान बेवकूफ लोग हिंदू नहीं है कि वो एक फौज को बुलाएंगे कि तमाम हिंदू मुसलमान हो जाएं और वो तोड़ दिए जाएं हिंदू टेंपल और फिर रोज़े क़यामत आएगी जी। इस जहालत को पाकिस्तान में बहुत बनाया जाता है जी। ये हिंदुस्तान में ना आए ये बात। तो मेरा सिर्फ मकसद ये है कि आप आज नहीं 100 साल बाद ये सब के सब इकट्ठा, छोटे छोटी रियासतें होंगी और हम साथ मिलेंगे। हम रावी पे पैदा हुए, इंडस पे पैदा हुए, ब्रह्मपुत्रा पे हुए, हम सब एक हैं, हमारा डीएनए एक है। चलिए ठीक है, अपनी अपनी सोच है और मेरा इस प्लेटफॉर्म के जरिए यही मकसद होता है कि तमाम जो सोच हैं वो सामने रखी जाएं, जिसकी अपनी अपनी ओपिनियन, जो आपकी पढ़ाई कहती है, आपकी समझ कहती है, वो यहाँ सामने रखी जाए। और यही जानने की कोशिश की थी। रशीदी साहब के ओपिनियन का भी उतना ही सम्मान है जितना तारिक साहब का। आप स्वतंत्र हैं अपनी राय, अपनी ओपिनियन बनाने के लिए। आज के इस शो में इतना ही।